सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर के अंदर मोस्टली आता ही आता है इज व्हाट इज फीडबैक एंड बार्क-हुसैन्स क्राइटेरियन फॉर सस्टेन ऑसिलेशन। आइए अब इसका आंसर देखते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है, उसके बाद आगे चलते हैं, राइट। सो द क्वेश्चन सेज व्हाट इज फीडबैक। सबसे पहले फीडबैक समझते हैं क्या है। फीडबैक इज बेसिकली मैंने कोई चीज़ इनपुट दी, फिर मेरे को कुछ आउटपुट मिली। अब मैं क्या करूँगी, उसी आउटपुट में से कुछ पोर्शन को निकाल के मेरे इनपुट के अंदर मैं ऐड कर दूंगी। तो ये जो लूप बन गया एक, दिस इज माई फीडबैक, इसके अलावा कुछ नहीं है, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ आउटपुट, वोल्टेज हो चाहे करंट हो, कुछ भी आउटपुट हो, ऑफ एन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर के केस में ही ये होगा, विद द इनपुट सिग्नल इज नोन एज फीडबैक। आउटपुट का एक पोर्शन निकाला, चाहे वोल्टेज की टर्म्स में है चाहे करंट की टर्म्स में है, जिसकी टर्म्स में भी है, और उसको वापस लाके इनपुट के अंदर ऐड करके और दोबारा से उसे इनपुट दे दिया। दिस इज माय फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक जो होता है अगर वोल्टेज के ऊपर होगा तो विल से इट इज वोल्टेज फीडबैक, करंट के ऊपर होगा तो इट विल बी नोन एज करंट फीडबैक। अब ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन हमें क्या चाहिए। अगर नेगेटिव चाहिए तो हम नेगेटिव एम्पलीफायर लेंगे, नेगेटिव फीडबैक वाला। पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव वाला लेंगे। अब कंडीशन फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन सी, ये एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है ऊपर वाली चीज़ की, फीडबैक की, ठीक है। इसके आगे हम पहले यहाँ से इसको इनपुट दे रहे थे, दिस वॉज माई वी इन, राइट। लेकिन जब मुझे इसे ऑसिलेटर बनाना है तो हमें पता है किसी भी एम्पलीफायर को अगर मुझे ऑसिलेटर बनाना है, मैं क्या करूँगी, इसके आगे से इनपुट को हटा दूंगी। इनपुट हट जाएगा तो क्या बचेगा, जो मेरा आउटपुट का फीडबैक आ रहा था वही इसमें जाएगा, वो दोबारा से एम्पलीफाई होगा, बाहर आएगा, फिर एक पार्ट जाएगा, और ये एक ऑसिलेशन का प्रोसेस जो है चलता रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक ऑसिलेटर बन जाएगा। सो विसे When any positive feedback amplifier will become an oscillator, जब उसकी V input is completely the feedback part of the output, मतलब सिर्फ बीटा V0 रहेगा उसका इनपुट, इसके अलावा एक्सटर्नली हमको इनपुट नहीं देने वाले हैं, ठीक है। अब A जो होता है, A डिनोट करता है किसी भी एम्पलीफायर का गेन। तो अगर मेरे इस पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर का गेन इज A एंड बीटा इज माय फीडबैक फैक्टर और फीडबैक फ्रैक्शन, तो हम क्या बोलते हैं, V इनपुट इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स V0, जो हमारा कंडीशन है फॉर दिस एम्पलीफायर टू बिहेव एज एन ऑसिलेटर। और यही मेरा क्या है, फीडबैक भी है। फीडबैक वोल्टेज कितना पार्ट है, यही है, यही तो Vin बन रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज, हमें पता है V इनपुट जो है, जो V इनपुट जा रहा है वो जा क्या रहा है, बीटा टाइम्स V आउटपुट, और V आउटपुट क्या है, AVI, गेन की टर्म्स में। तो इससे हम रीअरेंज करेंगे तो मेरे पास फीडबैक का एक वो निकल के आता है, इससे जो मेरा फीडबैक लूप है तो उसका लूप का गेन इज इक्वल टू यूनिटी। सो दिस कंडीशन A बीटा इज इक्वल्स टू 1 इज माई रिक्वायर्ड बार्क-हुसैन्स क्राइटेरियन फॉर सस्टेन ऑसिलेशंस। ये ऑसिलेशंस चलती जाएंगी। अगर मैं प्रैक्टिकल एम्पलीफायर लूँ और उसके अंदर कोई भी एक्सटर्नली इनपुट मैं नहीं दे रही हूँ तो वी से एक्सटर्नली स्टार्ट ऑसिलेशन अपने आप हो जाएगी, एंड एज सुन एज द फीडबैक लूप इज क्लोज्ड, मतलब ये वाला जो लूप हमने बनाया है ये हम क्लोज करेंगे, लूप गेन विल बिकम 1 एंड एक साइनोसॉइडल ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी बनने के लिए, जिसे हम अभी जो हमने किया CRO से कनेक्ट करेंगे तो हम उसे एज सच देख सकते हैं। फॉर पॉजिटिव फीडबैक ओवरऑल गेन अगर कोई पूछे क्या होता है तो ओवरऑल गेन का जो फॉर्मूला है इट इज ओवरऑल गेन इज इक्वल्स टू नॉर्मल गेन ओवर लूप गेन, जो हमारा A बीटा है, 1 माइनस A बीटा, ठीक है। क्लियर है, बहुत छोटा सा टॉपिक है बट आता ज़रूर है पेपर में, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे पढ़िए, एक बार और रिवाइज करिए, पक्का करके रखिए, पेपर के अंदर बहुत अच्छे एग्जाम्स लेके आइए, मार्क्स लेकर आइए, राइट। फोकस, कंसंट्रेट, डू वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टीचर कूल।